अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि एफपीएससी के लेक्चरार में आया था कि केमिस्ट्री के लेक्चरार का टेस्ट होने वाला है, तो उस लिहाज से हम अब डेली के एमसीक्यूज़ किया करेंगे। और पहला जो चैप्टर है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उधर से हम स्टार्ट कर लेंगे और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम सारे एमसीक्यूज़ कवर करते रहेंगे ताकि लास्ट मिनट में आप जो है वो यहाँ से जस्ट एक रिवाइज़ कर सकें कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं। और ये जो है ये इसेंशियल ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री बीएस बहाल की बुक है और ये बहुत अच्छी बुक है। ये है फ़िज़िकल केमिस्ट्री की और ये एफपीएससी के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे इसमें। तो पहला एमसीक्यूज़ है, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक या फिर बोथ। तो कैथोड रेज बोथ जो फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी फील्ड उससे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। फिर है द E/m वैल्यू फॉर द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग कैथोड रेज इज़ द सेम रिगार्डलेस ऑफ। वो कहते हैं जो E/m वैल्यू होती है ना वो सेम रहती है चाहे कुछ भी हो जाए। कौन कौन से दो ऑप्शन है उसके अलावा जो है वो सेम रहती है। तो जो गैस प्रेजेंट इन कैथोड रेज होती है चाहे वो कोई भी गैस हो, इससे E/m पे कोई वैल्यू नहीं फ़र्क पड़ता उससे। लेकिन जो गैस होगी वो प्रेजेंट इन कैथोड रेज, कैथोड रे ट्यूब की गैस से इंडिपेंडेंट है। और दूसरा जो है ये मेटल ऑफ विच कैथोड रेज आर मेड, तो ये सी इसका ऑप्शन है। फिर चार्ज बाय E/m ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, तो ये जो होता है ये वेरी करता है, जो नेचर ऑफ गैस होती है डिस्चार्ज ट्यूब में उस पर वेरी करती है, जबकि वो वाली जो होती है वो ट्यूब कैथोड रे वाली है किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं। या गौर से देखना, अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज़ 1 यूनिट मास एंड 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ नोन एज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन एटम सिंपल 0 और न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये जहन में रखना कि ये हाइड्रोजन एटम या फिर प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन है इसका राइट आंसर। और जो नेक्स्ट है, अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डैश इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अटोमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, कि कितने इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं वो उसका अटोमिक नंबर होता है। मैस नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो ये सी ऑप्शन है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो ये होगा मैस नंबर। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। द मैस नंबर ऑफ एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डैश इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मैस नंबर किस किस के इक्वल होता है, इक्वल टू न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियॉन्स, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है और ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं। द मैस नंबर ऑफ एन, ये हो गया। फिर है 7, इफ़ जी इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ए इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, मतलब जी अटोमिक नंबर, ए मैस नंबर हो गया। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस जी के इक्वल हो जाएगा। मतलब आपने ए अटोमिक जो मैस नंबर है ए माइनस जी, उधर से प्रोटॉन को माइनस कर देना है। मतलब अगर किसी का 23 है मैस नंबर तो माइनस कर देंगे 11, तो वो आपके पास आ जाएगा। फिर है द मैस नंबर एंड अटोमिक नंबर ऑफ फास्फोरस एटम आर 31 एंड 15। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज़, तो न्यूट्रॉन्स जो है वो आपको पहले भी बताया ए हो गया और अटोमिक नंबर जो हो गया वो जी हो गया। तो इसमें आपने क्या कर लेना है, ए माइनस जी कर लेना है। 15 माइनस 31 माइनस 15 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। तो ये ऊपर वाले फार्मूले को पुट करके इसमें वैल्यूज़ आपने इससे निकाल लेनी है। फिर है इन अ सोडियम एटम अटोमिक नंबर 11 एंड मैस नंबर 23 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़। अब उन्होंने ए भी दिया हुआ है और जी भी दिया हुआ है, तो आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और मैस नंबर दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि जो द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे। आपने 23 में से 11 को माइनस करना है तो 12 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है 12 ग्रेटर देन 11 है, तो एटॉमिक नंबर है 11। तो इसका जो है ये नंबर ऑफ़ जो प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे वो ग्रेटर देन होंगे, मतलब 12 हैं तो ये ज़्यादा होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिहाज से कौन से करेक्ट नहीं है, तो ये सारे ही करेक्ट नहीं है। वेव लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट, सिर्फ 2 सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान में होता है क्या, नो। और ये सारी गलत हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव इक्वल लेंथ, यस ये जो है ये करेक्ट नहीं है, इनकी डिफरेंट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो, सॉरी ये ऊपर वाली तीनों ठीक हैं और ये फोर्थ वाली जो इनकरेक्ट है।